यह देखने के बाद घर के अंदर कोई भी वास्तु दोष नहीं होगा। जब आप उसके अंदर दिशाओं को ऐड कर लोगे तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप घर के किस हिस्से में वास्तु दोष है, उसकी पहचान कैसे करोगे और उससे किस प्रकार आप मुक्ति पा सकते हो। जैसे आपने घर का, सबसे पहले आपने घर का जो पूरा प्लान है वो तैयार कर लिया, जो भी उसका साइज बनता है, फिर इसको 9 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिएगा। घर के जब 9 पार्ट हो जाते हैं तो उससे घर का सिस्टम समझने में बहुत आसानी रहती है। घर के अंदर कोई भी वास्तु दोष आप यहीं पर बैठे बैठे ही पूर्णतः उसका अनुमान लगा सकते हो कि आपके घर में किस हिस्से में क्या दोष है और उससे आप किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन सिरों के बारे में। यह जल का एरिया है, जल, यह अग्नि, पृथ्वी और वायु, बीच में आ जाता है आकाश। तो जहां तक कोशिश हो सके हमें, मतलब जल से संबंधित जितनी चीजें हैं हमें इस हिस्से में रखनी चाहिए, किसी अन्य हिस्से में ना रखें। अग्नि से संबंधित चीजें हमें इस हिस्से में रखनी चाहिए, किसी और हिस्से में रखेंगे तो दिक्कत आएगी। पृथ्वी यानी कि भारी जो भी सामान है हमें इस हिस्से में हम भारी सामान रखेंगे तो हमारे लिए वह काफी फायदेमंद है। और ठीक इसी तरह यह वायु का एरिया आता है, मतलब हम इस जो ये 3 पार्ट होते हैं, 1, 2, 3, इन हिस्सों को हम जितना भारी करना है कर सकते हैं। किसी अन्य हिस्से को यदि हम इस हिस्से को भारी करते हैं तो हमारे लिए समस्याएं बढ़ती है। सबसे पहले अग्नि का जितना भी सामान होता है, जो रेड पेंट हो गए, अग्नि से के जो सिलेंडर वगैरह एक्स्ट्रा, वो आप इस हिस्से में कहीं भी डाल दो। यदि आप यहां पर डालते हो तो आपको दिक्कतें आएंगी। और जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट को कोशिश करो हल्का रखो, इसके अंदर कोई भारी चीजें ना रखो। यदि भारी चीजें रखेंगे तो वास्तु दोष आएगा। अब छोटी छोटी चीजें हैं, समझनी जरूरी है। यदि वो चीजें हैं, बन चुकी हैं, तो आप उनको हल्का फुल्का मूवमेंट करके भी बड़े आराम से इस वास्तु दोष से बच सकते हो। सबसे पहले यदि हम घर में कोई भी बड़ा बीमार है तो इस हिस्से में हमारे से वास्तु दोष हो जाता है, जिसके कारण घर में जो बुजुर्ग है उनकी हेल्थ डाउन हो जाती है। माता कोई भी एलर्जी या किसी भी तरह की दिक्कत है तो इस हिस्से में हमने भारी सामान या स्टोर, अग्नि वगैरह का सिस्टम रखा हुआ है, तो हम इसको उठा के यहां रख दें, इस हिस्से में कहीं भी रख दें तो उनको आराम मिल जाएगा। इस जो ये स्थान है, यह जल का स्थान है, यहां पर गलती से भी अग्नि या टॉयलेट वगैरह का निर्माण न करें। भारी कोई भी सामान यहां पर बनाने से मुसीबतें और समस्याएं आएंगी, वास्तु दोष बनेगा। यदि वास्तु दोष घर में है तो आप यहां से इसको हल्का करो। यह नॉर्थ ईस्ट जोन है 45 डिग्री, इसको आप जितना हल्का करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। इससे अच्छा है आप इस तीनों स्थानों को भारी करो। यहां पर गलती से भी टॉयलेट ना बनाओ। यदि टॉयलेट बन जाता है तो वास्तु दोष बढ़ जाएगा और उसका कोई भी समाधान नहीं है। इस जगह पे टॉयलेट बनने से यह ब्लड का सर्कुलेट खराब कर देता है, ब्लड के अंदर गांठें बना देता है, जिसके कारण कैंसर और हार्ट की समस्याएं आम रहती है। इस दोष से बचने का सबसे बेस्ट उपाय है कि आप यहां ना बना के आप वॉशरूम का इस हिस्से में, इसमें या इसके नॉर्थ से इस हिस्से में, जैसे जो वायु तत्व है यहां से लेके 1, 2 और इसका हाफ, यानी कि 3 ये पार्ट आते हैं, इसमें कहीं भी आप वॉशरूम बना सकते हो। इससे अलग इस हिस्से में वॉशरूम ना बनाए तो ज्यादा बेस्ट है। सेंटर पॉइंट न्यूट्रल जोन है, यहां पे वॉशरूम बना सकते हो। और इन तीनों हिस्सों में जहां तक कोशिश हो सके गड्ढे का निर्माण न करें। गड्ढे के लिए और वॉशरूम के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट ये है, यहां से लेके आप यहां तक वॉशरूम बनाओ, जो बेस्ट है हेल्थ के हिसाब से भी और फैमिली के हिसाब से भी। अब अगला जो स्टेप है, जो ये सेंटर वाला पॉइंट है, इसमें विशेष ध्यान रखना होता है कि हम गलती से भी इसके अंदर किसी भी तरह का फालतू या एक्स्ट्रा सामान ना रखें, कोई भारी सामान ना रखें। यहाँ पर अग्नि से संबंधित कोई चीज ना हो, पानी से संबंधित कोई चीज ना हो, कुछ भी वेट ज्यादा ना हो। यदि वेट होगा तो घर में वास्तु दोष आएगा, जिसकी वजह से घर का जो ओनर है उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो इस दोष से बचने के लिए इसको हल्का रखना जरूरी है। यहाँ पर हम लॉबी या जर्नल यूज के लिए इसको यूज कर सकते हैं, बैठना, डिस्कस करना, या एक एज जो लॉबी होती है लॉबी के हिसाब से इसको यूज करें। और वॉशरूम जो टॉयलेट होता है, इससे आगे नॉर्थ के सेंटर से यानी कि 360 डिग्री से आगे आप 180 डिग्री तक, यानी कि 0 से 180 डिग्री के बीच में टॉयलेट ना बनाएं। यह भी भयंकर वास्तु दोष देता है। यदि हम यहां पर वॉशरूम बना लेते हैं किसी भी हिस्से में, इस हिस्से में वॉशरूम बनेगा तो ये माता को दिक्कत देगा, हार्ट की बीमारियां देगा और
हमारा कोई भी सिस्टम आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ से भी ये बच्चों के लिए उनकी हेल्थ को खराब करता है। यहाँ फैमिली में जो भी नया सदस्य आए उसके लिए दिक्कतें खड़ी करता है। तो वॉशरूम इस हिस्से में बनाने से वास्तु दोष लगता है। इसका बचने का सबसे बेस्ट फार्मूला है कि आप इस हिस्से में ना बना के वॉशरूम इस हिस्से में कहीं बना लो, सबसे बेस्ट ये। उसके बाद ये साउथ मिड में, न्यूट्रल में, कहीं भी। तो आप इसको इस हिस्से में बनाएं तो ज्यादा बेटर है। जो भी भारी सामान होता है, भारी सामान आप साउथ और ये वेस्ट, साउथ या वेस्ट, इसमें कहीं भी आप रख दीजिएगा। भारी सामान का जो हमने सिस्टम इस साइड और इस साइड, मतलब ये जो जितने भी चीजें हैं, पार्ट हैं, इनमें यदि आप इसका सेंटर करते हो तो इस हिस्से में भारी सामान रखें, वह ज्यादा बेनिफिशियल है। इस हिस्से को जितना हल्का रखेंगे उतना बेस्ट है। इसको बैठने के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, ये जो जल का स्थान है या मंदिर के लिए, इसका निर्माण करें। यहाँ पे बैठ के मंथन करें, क्योंकि यह ब्रेन की पावर को बढ़ाता है। यही यहाँ पे कोई भी हम गलत चीज डाल देते हैं तो वह ब्रेन की पावर को तोड़ देगा। और यदि आपका मकान वेस्ट फेसिंग आ जाता है तो आप खासकर इस वाले पार्ट में, साउथ वेस्ट वाले पार्ट में एंट्री न डालें। यदि एंट्री डालते हैं तो उससे भी बड़ा वास्तु दोष खड़ा हो जाता है। वास्तु दोष से बचने का सबसे बेस्ट फार्मूला है कि आप जो भी जिस भी तत्व का, यानी कि अग्नि से संबंधित कोई भी तत्व नजर आता है, कोई भी वास्तु है, तो आप अग्नि वाले पार्ट में रखें। वह जल से संबंधित कोई भी चीज आप जल के एरिया में रखें। वायु से संबंधित चीजें वायु में, और पृथ्वी से संबंधित कोई भी भारी सामान है, एक्स्ट्रा सामान है, घर में कई बार फालतू सामान हो जाता है, तो उस सामान को यहाँ पे रखने से घर के अंदर वास्तु दोष नहीं होगा। वास्तु दोष से बचने का सबसे बेस्ट फार्मूला है कि आप तत्वों के हिसाब से चलें और उन्हीं के हिसाब से चीजों का निर्माण करें, तो वो सबसे अच्छा है। यदि आप निर्माण नहीं कर सकते, आपका निर्माण हो चुका है, तो आप उन चीजों को, जो तत्व है, जैसे अग्नि के तत्व वायु, पृथ्वी, वायु और जल, इन्हीं के दायरे में रखते रहें तो किसी भी तरह का घर में कोई वास्तु दोष नहीं होगा।